नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके साथ गठबंधन पर जैसे ही ब्रेक लगाया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। आपने कांग्रेस के बागी नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। बावल से कांग्रेस के बागी जवाहर लाल को टिकट दिया है और भी कई कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं 3 गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस के नेता अपने अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। इसमें भी हुड्डा गुट ने बाजी मार ली, जबकि सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के हाथ खाली ही रहे। ऐसे में सुरजेवाला और शैलजा गुट कांग्रेस के हाथ को अभी से कमजोर करने में जुट गए हैं। अब कांग्रेस में बागियों की लिस्ट लंबी हो चुकी है, जिससे राहुल गांधी की टेंशन बढ़ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे बागी और आम आदमी पार्टी बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस का खेल। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो क्या एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति फेल? देखिए, जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दिल्ली तक पहुंच गए हैं। इन्होंने क्या किया, मुख्यालय पर, कांग्रेस के मुख्यालय पर धरना दिया 3-3 दिन तक। यहां तक कि पवन खेड़ा की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, इन लोगों ने घेराव कर दिया। पवन खेड़ा किसी तरीके से बच बचा के वहां से गए, क्योंकि ये हरियाणा के लोग थे। कब क्या कर बैठेंगे इन लोगों को कुछ पता चल ही नहीं रहा था, पवन खेड़ा जैसे लोगों को, कि हमने अगर कोई ऐसी बात कह दी जो बुरा लग गया तो और भी परेशानियां बढ़ जाएगी। इसी तरह से दीपक बावरिया, ये हरियाणा के प्रभारी हैं, इनके गाड़ी का भी घेराव कर दिया गया और कहा गया कि भाई आप स्थानीय उम्मीदवारों को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। स्थानीय उम्मीदवार का मतलब हरियाणा में ये नहीं है कि ये हरियाणा से बाहर के लोगों को वहां टिकट दे रहे हैं। वहां पर स्थानीय उम्मीदवार का मतलब है कि जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसी क्षेत्र में उसको टिकट दिया जाए। ऐसा नहीं कि सोनीपत का व्यक्ति को पलवल में ले जाकर टिकट दे दिए और पलवल के किसी को हिसार में ले जाकर टिकट दे दिए। इस बात के लिए असंतोष इतना बढ़ गया कि 3 दिन तक कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली का जो है वो ऐसा अड्डा बनता रहा कि कब हंगामा तोड़फोड़ में बदल जाए पता नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर 1-2 नहीं, कई समस्याएं एक साथ चल रही है। जैसे इन लोगों ने विनेश फोगाट को अपनी पार्टी में शामिल किया। लग रहा था कि सारे रेसलर जो है, वहां के सारे पहलवान हमारे समर्थन में आ जाएंगे। और हरियाणा में अखाड़ा की संख्या बहुत ज्यादा है, हर जगह अखाड़ा है, कुश्ती करने वाले बच्चे हैं, युवा हैं। और इन लोगों ने विनेश फोगाट को एक ऐसे तरीके से लाया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का चेहरा बन के आए हैं। और साथ में भी बजरंग पूनिया भी आए, लेकिन विनेश फोगाट को तत्काल टिकट दे दिया गया जुलाना से। अब जुलाना में यह कहा गया कि भाई वहां की ये बहू है, लेकिन वहां की राजनीति कांग्रेस के करने वाले लोग ये तो विरोध करेंगे ही। विनेश फोगाट तो कूद कूद के कह रही थी कि भाई सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। यहां तक कि मेडल दिलाने के लिए भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। गलती आपकी थी और आप सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जुलाना में विरोध विनेश फोगाट का हो रहा है। जुलाना में 86 कैंडिडेट के एस्पिरेंट थे, यानी वहां कांग्रेस के लिए जो टिकट के लिए उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, उसमें 86 लोगों ने अप्लाई किया था, अपने अपने नाम पर चर्चा के लिए कहा था। और उसमें से ज्यादातर अब विरोधी हो गए, क्योंकि जैसे ही विनेश फोगाट जुलाना गई, वहां पर स्वागत समारोह किया गया और उस स्वागत समारोह में तकरीबन 50 ऐसे लोग जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो नहीं गए। ऐसे तो रिपोर्ट्स यही बता रही है कि 86 में से आधा से ज्यादा लोग जो टिकट चाह रहे थे वो उसके स्वागत समारोह में नहीं गए, वो विरोधी हो गए हैं कि कहां से विनेश फोगाट को लाकर यहां पर रख दिया गया। क्योंकि अगर उनमें से किसी को चुना जाता 86 लोगों में से, तो दूसरे लोग ये सोचते कि हमारी भूमिका को भी देखा गया, उसकी भूमिका हमसे बेहतर होगी, इसलिए उसमें से किसी को दे दिया गया। लेकिन आपने 86 के 86 नामों पर विचार ही नहीं किया, क्योंकि बाहर से एक पायलट कैंडिडेट आपको मिल गया विनेश फोगाट के तौर पर।
अब इस बात के लिए वहां पर चर्चाएं चल रही है कि जितने लोग टिकट के लिए मांग कर रहे थे वो ऐसे लोग तो नहीं होंगे जिसके पास अपना कोई आधार नहीं होगा। सब कांग्रेस के लोग हैं। पंचायत लेवल के भी अगर कोई नेता है और उसने ये टिकट मांगने की कोशिश की, उस पर चर्चा ही नहीं हुई, तो एक पंचायत में तो उसका दबदबा है। कुछ और बड़े नेता हैं और उनका 2-4 पंचायत में अलग अलग जगहों पर वर्चस्व है, और वो लोग अब इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमें नहीं तो किसी और को भी नहीं। अगर हमें नहीं दिया गया, हम नहीं जीत पाते, तो विनेश फोगाट को भी जीतने नहीं देंगे। अब तो कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि विनेश फोगाट का टिकट काटा जाए, कैंसिल किया जाए, या फिर उसे लड़ने दिया जाए, क्योंकि ये लोग तो चाह रहे हैं कि विनेश फोगाट को पूरे हरियाणा में घुमा घुमा के कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाए। ये तो एक एक जगह की बात है, 1-2 मामले ऐसे नहीं हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात देख लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक रिश्तेदार हैं करण सिंह दलाल, वो पलवल से जाकर नॉमिनेशन कर देते हैं, वहां टिकट की घोषणा नहीं हुई, कांग्रेस के टिकट पर अपना नॉमिनेशन दायर कर दिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके कार्यालय के उद्घाटन में भी गए, और वहां पर चर्चा इस बात की चल रही है कि अभी तो कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया, अभी तो कांग्रेस ने 42 सीटों पर उम्मीदवार अनाउंस किए हैं, एक सीट पर एक बार, और फिर 41 जो कैंडिडेट की लिस्ट इनकी थी, उन लोगों में से 2-3 लिस्ट एक एक करके जारी किया। 42 कैंडिडेट है, अभी और कैंडिडेट की घोषणा हुई नहीं है, और उसमें पलवल का क्षेत्र नहीं आता है। तो ये करण सिंह दलाल कहां से आ गए बीच में नॉमिनेशन करने के लिए? इनको कांग्रेस का सिंबल भी मिल गया। इसका मतलब कि दूसरे लोग जो पलवल से टिकट चाह रहे हैं वो तो इसका समर्थन नहीं करेंगे, और तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। उधर पटौदी का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? उस रीजन में लोग यहां पर आकर कांग्रेस मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि आपने उदय भान को टिकट दे दिया, वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बेटी, उनके दामाद सब है जो टिकट के लाइन में खड़े हैं, लग रहा है कि उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। पहले से ही दबाव बना दिया, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल गया उसके बेटी या दामाद को तो फिर तो हम विद्रोह कर देंगे। ऐसी स्थिति कांग्रेस के अंदर वहां पर चल रही है। 1-2 नहीं बल्कि कम से कम तो 40-45 सीटों पर कांग्रेस में इस बात के लिए हंगामा है कि आप स्थानीय उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, आप बाहर से किसी को लाकर यहां खड़ा कर देंगे, हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जैसे सुरजेवाला को बहुत उम्मीद थी कि मुझे नहीं तो मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उसका नाम नहीं आया, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि नाराजगी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नाराजगी होगी। अभी कुमारी सैलजा हो या सुरजेवाला हो, इन लोगों की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि जब टिकट काटा जा रहा था उदय भान और हुड्डा के समर्थकों का, पहले जो लिस्ट तैयार की जा रही थी, उस समय 3 विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना थी, उसमें दान सिंह भी थे। इन लोगों के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया था, इनके पैसे पकड़े गए थे, और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों को टिकट दिया जाए। हुड्डा नाराज हो गए, दान सिंह का टिकट कैसे काट दोगे, ये तो हमारे लिए फंड इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये तो पैसा देकर टिकट खरीदता है। लोकसभा का टिकट भी दान सिंह को दिया गया था इसलिए क्योंकि उसने पैसा खिलाया था, और इसी बात को लेकर किरण चौधरी नाराज थी। भरी सभा में मीटिंग के दौरान दान सिंह बैठे थे, हुड्डा बैठे थे, और साथ ही राहुल गांधी बैठे थे। किरण चौधरी ने सबके सामने कह दिया ये पैसा लेकर टिकट दिया है, और इस बात को लेकर तू मैं भी हुई थी। लेकिन किरण चौधरी पार्टी छोड़कर चली आई, भारतीय जनता पार्टी में है, अभी राज्यसभा सांसद बन गई है। उनका मानना था कि मुझे दो या ना दो, कम से कम श्रुति चौधरी एक बार सांसद रह चुकी है, उनकी बेटी है, उन्हीं को दे दो। लेकिन ये दान सिंह अचानक से कहां से आ गया? उनको टिकट दिलवाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे कमेटी के मेंबर से झगड़ा कर लिया कि नहीं, इसे तो मिलना ही चाहिए। ये गुटबाजी जो वहां चल रही है, तो क्या कुमारी सैलजा या सुरजेवाला ये तैयार नहीं होंगे? उनको भी लगता है कि जब कांग्रेस ने पहले कह दिया है कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारे लोगों को तो कम से कम तवज्जो दिया जाए। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला इन दोनों ने 90 के 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट थमाई थी, किसमें से आपको जितने को कंसीडर करना है आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक 90 सीटों पर एक उम्मीदवार हर जगह पर दिया था, 5-5, 10-10 उम्मीदवार थे इनके अनुसार, और उसमें से किसी को चुनिए। आपको अगर 90 सीटों में से
कुछ हुड्डा के समर्थकों को देना है तो कम से कम 40 प्लस सीटों में से इनके समर्थकों को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो इनको लगेगा कि पहले इन्होंने क्या किया, सीएम का कोई चेहरा नहीं। क्यों? क्योंकि हुड्डा को पता है कि विधानसभा चुनाव में अगर भाई दबे कांग्रेस जीतती है तो सीएम तो वो दीपेंद्र हुड्डा को ही बना देंगे, क्योंकि उन्हीं के समर्थकों को ज्यादा टिकट मिल रहा है। तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि अगर कांग्रेस ने दबाव में आकर, केंद्रीय नेतृत्व ने दबाव में आकर यह कह दिया कि विधायक तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा, तो विधायक जब तय करेंगे तो इसका मतलब है कि जो विधायक वहां पर टिकट लेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसी में से जीत कर जाएंगे। और वो विधायक अगर चुनाव में टिकट ही ज्यादा हुड्डा समर्थकों को मिलेगी तो उसमें जीतकर उनके समर्थक ज्यादा आएंगे। यही खेल तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में चुनाव प्रचार करते रह गए ये पायलट, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अशोक गहलोत यहां राहुल गांधी के इर्द गिर्द घुमा करते थे, उस समय केंद्रीय राजनीति में आ चुके थे। वो राजस्थान में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, यहां मीटिंग कर रहे थे राहुल गांधी के साथ बैठकर। लेकिन जब सीईसी की बैठक हुई, टिकट बंटवारे की बात आई, उन्होंने टिकट की लिस्ट में से चुन चुनकर अपने समर्थकों का नाम डाला। और फिर जब चुनाव कांग्रेस वहां जीत गई तो उसके बाद सचिन पायलट रोते गिड़गिड़ाते रह गए। समर्थक तो ज्यादा अशोक गहलोत के थे जो जीत कर आए थे, तो इसलिए अशोक गहलोत सीएम बन गए। अब वही चीजें यहां दोहराई जाने वाली है। तो यहां कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, ये सारे जो लोग हैं ये तो जानते हैं कांग्रेस के स्ट्रेटजी को। डंप कर दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में, यहां सचिन पायलट को, युवा नेताओं को तरजीह नहीं दी जाती है। ये जिस तरीके से हुड्डा जैसे लोग राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति, केंद्र में भी कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस, तो इस बात को लेकर कुमारी सैलजा भी कह रही है कि भाई कम से कम इतने दिनों के मेहनत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत की, संगठन को मजबूत किया, अभी सांसद बन के आए हैं, मेरे ऊपर हुड्डा का हाथ नहीं है या राहुल गांधी के कारण हम वहां से सांसद बन के नहीं आए, हमारी अपनी पकड़ है। तो हमारी पकड़ का कुछ तो परिणाम होना चाहिए, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। और इस बात के लिए कांग्रेस में इतना माथा पच्ची है कि आम आदमी पार्टी जैसे ही ये कहा है कि देखिए अब हम अलग चुनाव लड़ेंगे, लिस्ट पर लिस्ट जारी हो रहा है, तो कांग्रेस के जितने बागी हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमने इतने दिनों तक प्रचार किसके लिए किया? कांग्रेस के लिए। हमने अपने संसाधनों का उपयोग, अपने आधार किसके लिए बनाया? कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस के जो समर्थक हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, तो हम अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते हैं तो हो सकता है कि ये हमारी बात ना माने। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कुछ समय ऐसा हुआ, अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उनके समर्थकों ने उनका साथ नहीं दिया, तत्काल साथ नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में लातूर के पूरे क्षेत्रों में अशोक चौहान के साथ वहां उनके समर्थक नहीं रहे जो पुराने थे, वो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के साथ ही रह गए। लेकिन अब वो धीरे धीरे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से यहां पर है कि लोगों को लगता है कि हमें एंटी बीजेपी वोट मिलेगा, और एंटी बीजेपी वोट में अगर हमने उन लोगों को कहा कि भाजपा को नहीं, कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को वोट दो, तो आम आदमी पार्टी का वोट मिल सकता है। इसी बात को लेकर वहां परेशानियां बढ़ रही है कांग्रेस की भी। तो कितना बड़ा डेंट यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पहुंचा पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप में कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का बेस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना बेस तो है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार के से बेहतर परफॉर्मेंस करे। इनके कोई कैंडिडेट वहां आज तक जमानत नहीं बचा पाए, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जमानत बचा पाए, अच्छी टक्कर दी। तो इसलिए सुशील गुप्ता को भी लगता है कि अब आधार बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल का वहां पैतृक घर है, तो इन लोगों ने सोचा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जहां टिकट दे रहे हैं तो पहले जो उम्मीदवार बना है उसका वोट, और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से अगर 10,000 15,000 वोट भी काट लेता है तो विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी बात होगी। उधर जेजेपी भी है, उधर इंडियन नेशनल लोक दल भी है, तो ये सारे जो ज्यादातर जाट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत दिया था कि हम हरियाणा में गैर जाट ओबीसी की राजनीति करेंगे, इसलिए खट्टर मुख्यमंत्री बने, इसलिए सैनी मुख्यमंत्री बने। इसलिए आगे इन लोगों के बीच अगर जाट वोटर में बंटवारा होता है, हालांकि 15 से 20% तक
जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को भी मिलने की पूरी संभावना है। पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि जाटों की नाराजगी है, लेकिन फिर भी वहां पर उनके बीच में टकराव होता है। आम आदमी पार्टी भी कुछ वोट लेती है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार चुनाव हमारे हाथ में थी। अब इस तरह के इनफाइटिंग और आम आदमी पार्टी को आप उसके मुंह के पास ले गए रसगुल्ला और उससे छीन लिए। अब नाराजगी ऐसी है कि इन लोगों की लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरियाणा में कांग्रेस लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन अब ये दावे हवा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अपनों ने ही उसकी जीत में हार के कांटे बिछा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।